साथियों नमस्कार। अमूल नवाचार इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों देखते हैं आज की हमारी नई न्यूज क्या आई है। साथियों नई न्यूज ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय स्थानांतरण जो नीति है वह जारी कर दी गई है, यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी गई है। आइए देखते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी में हमारे नए निर्देश क्या होंगे। चूँकि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई है। आइए इसके दिशा निर्देश हमारे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या दिए गए हैं देखते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि यह नीति सत्र 2023-24 में प्रभावी होगी, यानी आने वाला वर्ष 2023 और 24 है उसके लिए यह स्थानांतरण नीति जारी की गई है। सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी, यानी विभागीय रूप से जो इसकी समय अवधि होगी वह 31 मार्च से लेकर के 15 मई के बीच में होगी। फिर देखते हैं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सबसे पहले जो प्रशासनिक स्थानांतरण है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद में स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर हम देखेंगे नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा, यानी हमारे जो नए शिक्षक साथी होंगे उनको ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल में कम से कम 10 वर्ष कार्य करना होगा। आगे देखेंगे हम 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालय में पदस्थ किया जाएगा, यानी 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही विशेषकर संस्था में जो यानी एक ही विद्यालय में जो शहरी क्षेत्र में पदस्थ है उन शिक्षक साथियों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन शाला या शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। आगे हम देखेंगे और ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष शेष हैं अथवा गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित हैं उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। शैक्षिक स्थानांतरण भी ऑनलाइन होंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राइस स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। आगे देखेंगे हम प्राचार्य, सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। साथियों आगे और हम देखते हैं जैसे रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्यवाही ऑनलाइन ही होगी, यानी शिक्षकों का जो रिलीविंग होना है और ज्वाइनिंग होना है वह भी प्रक्रिया हमारी ऑनलाइन ही होगी। एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, यानी जिन शिक्षक साथियों का एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण हो गया है उनका विशेष परिस्थिति को छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन ना हो, यानी यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी हमारी शाला शिक्षक विहीन ना हो। तो साथियों आपने देखा हमारी जो नई शिक्षा नीति है जो कि 2023-24 के लिए जारी की गई है उसके जो निर्देश थे वे यह निम्न प्रकार के थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी संवर्गों का जो ट्रांसफ़र स्थानांतरण होगा वह 31 मार्च से लेकर के 15 मई 2023 के बीच में किया जाएगा। आगे हमारी सारी जो प्रोसेस है वह ऑनलाइन होगी। पहले प्रशासनिक स्थानांतरण को महत्व दिया जाएगा, उसके बाद में स्वैच्छिक स्थानांतरण को महत्व दिया जाएगा। और यह भी अनिवार्य कर दिया है कि कम से कम हमें ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष और अपनी पूरी सेवा काल में कम से कम 10 वर्ष ग्रामीण स्तर पर हमारी नौकरी के होने चाहिए। अगली बात ये भी महत्वपूर्ण रही है इसमें कि 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के एक ही शिक्षक जो कि शहरी क्षेत्र में पदस्थ हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में या उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। तो देखा साथियों आपने हमारी नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दी गई है और जिसके निम्नलिखित बिंदु हमने आप सभी के बीच में शेयर किया है। निश्चित ही यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू।